दोस्तों से 1.5 घंटे की मुलाकात ने कैसे पाकिस्तान से लेकर तुर्की के होश उड़ा दिए। नरेंद्र मोदी ने उन 1.5 घंटे के अंदर ऐसा क्या कर दिया है जो दुनिया भारत का लोहा मानने लगी है। दोस्तों, इस मुलाकात के जरिए से भारत ने एक बार फिर ताकत दिखाई। और मोदी जी की कार्ड डिप्लोमेसी क्या कहती है, क्यों ट्रंप के बार बार तेवर बदल रहे हैं, और 26 जनवरी को मोदी वो कौन सा इतिहास लिखने वाले हैं जो पूरी दुनिया देखेगी, इसे ही आज समझेंगे। हमारे साथ फॉर्मर एम्बेसडर दीपक वोहरा सर जुड़े हैं, जिन्होंने समय दिया। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार सर फिर से हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार, मेरा नाम दीपक वोहरा है। मैं भारत का राजदूत हूँ। कुछ अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, कारगिल और लेह में विशेष सलाहकार हूँ। जब भी मैं आदर्श तिवारी शो पे आता हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि आप ऐसे सवाल पूछते हैं जिनका जवाब आसान नहीं होता। मुझे सोच समझ के जवाब देना पड़ता है। यू आर ब्रिलियंट। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आने वाले समय में आदर्श तिवारी शो विल बिकम अ मॉडल for many others who are interested in podcasting. So good luck to you, beta, and may you thrive, may you succeed. अब पहला सवाल पूछे, और अगर सवाल आपका कठिन है तो जवाब नहीं दूंगा। डिप्लोमेट हूँ, 72 साल थैंक यू की सो मच सर, 74 थैंक साल यू की सो उम्र मच। है, और 52 साल मुझे कूटनीति में हो गए। सोच समझ के जवाब देता हूँ, लेकिन दिल की आवाज सुनता हूँ, मन का नहीं थैंक यू सुनता। सो मच सर, बोलिए। क्योंकि हमारे दर्शक इंतजार कर रहे हैं कि एक बार सर के साथ पॉडकास्ट किया जाए, और उस समय का मुझे इंतजार है। लेकिन इतने व्यस्त शेड्यूल में अगर आपने चर्चा के लिए समय निकाला तो जरूर सर कोई बड़ी बात है, कोई बड़ा मुद्दा है। और बड़ा मुद्दा यह है कि मोदी जी के पास 1.5 घंटे में ही यूएई के वहां से राजा आते हैं और पूरा खेल पलट के रख जाता है। जो इस वक्त दुनिया में हो रहा है सर, उसे लेकर आप क्या कहेंगे? नरेंद्र मोदी ने कैसे 2 घंटे के अंदर ही जो सऊदी और पाकिस्तान हाथ मिलाने जा रहे थे, जिन्होंने पैक्ट कर लिया था, उसे कैसे झटका दे दिया है? पाकिस्तान ये ने ये खत्म मैं कर दिया। ये मैं आपको सीधा बताता हूँ। ये जो गल्फ की मोनार्कीज हैं, जितने वहां के देश हैं, राजा महाराजा हैं, किसी न किसी की बहन से शादी की है, माँ से शादी की है, बेटे से शादी की है, बेटी से शादी की है, किसने 4 बहनों से शादी कर ली है, एटसेट्रा एटसेट्रा। ये सब रिश्तेदार हैं। वो बास यानी ट्राइब होती थी बहुत पुरानी, ये सब उसके ऑफस्प्रिंग है, सब सेक्ट्स हैं उसके। तो सऊदी अरेबिया और यूएई भी बहुत करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी दोस्त होते थे, एलाइज होते थे। डार्लिंग डार्लिंग, स्वीट हार्ट स्वीट हार्ट चलता रहता था। फिर बीच में फूट आ गई। इसके 2 कारण हैं। याद होगा कि आज से 30 साल पहले दुबई ओपनड अप, यूएई दुनिया के लिए खुल गया था। शेख जायद होता था उस समय। अब तो MBZ है, शेख क्या नाम, मोहम्मद बिन जैद, और वहां पे MBS, मोहम्मद बिन सलमान। तो ये दुबई जब 30 साल पहले खुल गया था, सऊदी अरेबिया उस वक्त फंसा हुआ था अल्लाह अल्लाह कंजर्वेटिव उलेमा में फंसा हुआ था। औरतों को ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते। दुबई वालों ने, यूएई वालों ने कहा यार तुम भागो यहां से, मुझे इन्वेस्टमेंट चाहिए, मुझे लोगों को लाना, मेरे पास काबिलियत नहीं है। और दुबई देखो आज दुनिया का नंबर 1 फाइनेंशियल सेंटर बन चुका है। आधी दुनिया वहां भागती है। ये पहली चीज थी। फिर उसके बाद मोहम्मद बिन सलमान ने भी सोचा कि मैं भी अट्रैक्टिव बनाऊंगा सऊदी अरेबिया को। तो ये थोड़ी सी उस समय तनाव आ गया था कि यार तू वही उस चीज की नकल कर रहा है जो मैं कर रहा हूं, तो मेरी तरह क्यों होना चाहता है। दूसरी चीज, यमन में जो जंग हुआ, जब हूथियों ने आके ठोका था वहां के लोगों को, वो मंसूर बिन हादी, मैं मिला हुआ था उससे, अल हादी उसको निकाल दिया था, वो राष्ट्रपति था यमन का। तो उस समय सऊदी अरेबिया और यूएई और बहरीन वगैरह मिलके बॉम्बिंग कर रहे थे हूथियों पर। लेकिन फिर थोड़ी देर के बाद यूएई ने देखा यार ये क्या बात है, मैं क्यों चमचा हूं सऊदी अरेबिया का, वो तो मारता जा रहा है हूथियों को कोई फर्क नहीं पड़ता। और फिर दक्षिण सूडान में यूएई बोला कि मुझे वहां पर वहां के बंदरगाह पोर्ट्स चाहिए, तो वहां पे एक सदर्न ट्रांजिशनल काउंसिल बन गई। यूएई ने बोला कि मैं उनका समर्थन करूंगा क्योंकि वो मेरे मित्र हैं। सऊदी अरेबिया तो मेरा दुश्मन बन गया है, तो उसने बॉम्बिंग में पार्टिसिपेशन बंद कर दिया, अपने ट्रूप सारे वहां से निकाल लिए। सऊदी अरेबिया भड़क गया, तेरी ये मजा। फिर उसने ये साइन किया जो आप डील की बात कर रहे थे पिछले साल, सऊदी अरेबिया और जिहादिस्तान ने अग्रीमेंट किया कि अगर एक के हमला होगा तो दूसरे पे भी होगा। बीच में तुर्की भी आ गया। अब ये त्रिकोणा बन रहा है। क्यों भाई? तुर्की कहता है मेरे हथियार है, मैं हथियार बनाता हूँ, सही है बनाता है, खरीदो। सऊदी अरेबिया कहता है मैं पैसे क्यों दूं? तो तुर्की कहता है याद है वो जमाल खशोगी को कुछ साल पहले आपके लोगों ने मार दिया था इस्तांबुल में, सारी वीडियो मेरे पास है, दिखा दूंगा टाइगर। तो वो बेचारा चुप हो गया, कहता है अच्छा मैं पैसे देता हूँ। जिहादिस्तान कहता है मैं फौज भेजूंगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है अगर मेरे 1 लाख लोग मर जाए, मेरी औरतों को बोलूंगा वो अगले दिन 5 करोड़ पैदा कर देंगी। तो ये तो कहानी है इसमें। फिर क्योंकि यूएई अकेला पड़ गया है, उसके पास इतनी फाइनेंशियल ताकत नहीं है जितनी सऊदी के पास है, ना उसका ऑयल आउटपुट इतना है जितना सऊदी का है। तो अरब देश सऊदी अरेबिया की तरफ है, यूएई अकेला पड़ गया था, डर गया था, इसीलिए मेरे पास आया है। ये नहीं है कि मैंने उसको बुलाया या मेरे से बहुत मोहब्बत हो गई है उसकी।
वो सिक्योरिटी चाहता है। इस एरिया में सिक्योरिटी कौन देगा? अमेरिका दोनों की तरफ, दोनों का खेल खेलेगा। जो चीन है वो तो कहेगा पैसे लाओ टाइगर, फिर मैं करूंगा। रूस बड़ा बिजी है यूक्रेन में, बचता है भारत। नेट सिक्योरिटी, नेट का मतलब है जो लोग, मैं ज्यादा देता हूं और कम लेता हूं। आई एम टोटल सिक्योरिटी प्रोवाइडर इस एरिया में, जिसे हम इंडियन ओशन रीजन कहते हैं, मिडिल ईस्ट कहते हैं, वेस्ट एशिया कहते हैं, जो भी आप कहो। तो इसीलिए मेरे पास आया था। हमने क्या कहा है कि वी आर गोइंग टुवर्ड्स अ डिफेंस अग्रीमेंट। हमने पहला कदम लेंगे, उसके बाद वी विल फर्स्ट, बड़ी मजेदार भाषा दी, विल टेक द फर्स्ट स्टेप टू डिस्कवर द सेकंड स्टेप फॉर द थर्ड स्टेप एंड द फोर्थ स्टेप। ये चीजें हल्के हल्के की, बड़ी पोलाइट लैंग्वेज हमने यूज की। बेसिक बात यह है, तेरी फौज को ट्रेनिंग देंगे, तेरे को हथियार देंगे, और अगर कभी तेरे को तकलीफ हुई, टाइगर बुला लियो मेरे को, मैं आ जाऊंगा। तो ये बेसिक रीजन। हमने कहा उलट पुलट हो गया, जिहादिस्तान तो घबरा गया, क्योंकि यूए में यही जो है, मोहम्मद बिन जान जो था, ये गया था ना पिछले साल दिसंबर में, और जाके बोला था, वो क्या नाम है सर, वो पिंजरे वाली मुनिया, वो खेती मार्शल जो है वहां का, खेत वाला, फील्ड वाला, हाँ वही। तो उसको जाके बोला था, ये तुम लोग क्या कर रहे हो? उसने कहा अच्छा अभी मेरे पास टाइम नहीं है, अभी चाय पियो और घर जाओ। मैंने कहा तेरी ऐसी की तैसी, जब मेरे से भीख मांगता है तो फिर मेरे पास कटोरा लेके आता है। और अब आपको एक चीज और बता देता हूँ, सऊदी अरेबिया ने तो ऑलरेडी कर दिया, भले ही उनकी ये हो, यूएई ने भी अब वीजा बंद कर दिया है उस देश के लोगों के लिए। बिल्कुल बंद करेंगे, मुझे ये लोग नहीं चाहिए, ये आके दंगा करते हैं। सो ये जो काम किया है जिहादिस्तान ने, अपने पैर पे खुद कुल्हाड़ी मारी, उसमें माहिर है, ये लोग गधे हैं। तो आप जो है यूएई के साथ आप देखेंगे, क्योंकि भारत ने कहा है कि मैं तेरी मदद करूंगा, बहुत से अरब देश मेरे पास आएंगे, मुझ पे भरोसा करते हैं। यूरोप में ताकत नहीं है कुछ करे, वो बातें करेगा, मैं ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, कुछ नहीं होने वाला। अगर सर बेटा मेरी बात मानो, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देख रहे हैं, मैं आपको एक चीज बता दूं, अगर किसी के पास ताकत है इस एरिया में, वो मेरे पास है। और अगर चीन को कोई रोक सकता है, वो मैं रोक सकता हूँ। डोनाल्ड ट्रंप ये समझ गया, डिवोर्स में जाके क्या होता है, नरेंद्र मोदी तो मेरा बड़ा दोस्त है, पहले तो गाली देता था, अब बड़ा दोस्त बन गया है, और अब अग्रीमेंट साइन करने वाला है, क्योंकि यूरोपियन यूनियन वाले भी यहाँ आ रहे हैं साइन करने के लिए। तो एवरीबॉडी वांट्स इंडिया। बेटा दुनिया के कौन से मार्केट बने हैं? अमेरिका तो कहता है मैं नहीं खरीदूंगा, अब कौन से बचे हैं? अमेरिका तो चला गया। चीन कहता है मजाल तुम्हारी, रूस है नहीं, यूरोप के पास पैसे नहीं, मैं बचता हूँ। वो इसलिए नहीं आ रहे, दोनों यूरोपियन कमीशन के प्रेसिडेंट और यूरोपियन काउंसिल के प्रेसिडेंट, वो यहाँ पर छोले कुलचे खाने नहीं आ रहे, वो आपके मार्केट के लिए आ रहे हैं। वो जानते हैं कि भारत को अब कोई रोक नहीं सकता सर, ये सच्चाई है। और जितनी जल्दी पूरी दुनिया इसको स्वीकार करे, उतना दुनिया के लिए अच्छा होगा। सर ये जो कही जाती है बात कि सुपर पावर, भारत सुपर पावर बन गया है, आज की डेट में विश्व गुरु भारत बन गया है सर। और नरेंद्र मोदी ने ऐसा कैसे संभव कर दिखाया, जब ट्रंप के आगे बड़े बड़े लोगों ने हथियार डाल दिए, तब नरेंद्र मोदी तब भी सीना तान खड़े रहे, और हर मंच से अब ट्रंप के तेवर बदल रहे हैं। क्या कारण है सर इसके? मैं इसको बता देता हूं। आपने नाम सुना होगा, मेरे परदादा के परदादा के परदादा के परदादा का, उनका नाम चाणक्य था, क्योंकि मैं कूटनीति में हूं ना, तो मैं तो उसकी औलाद हूं। तो चाणक्य ने एक चीज कही थी कि अगर किसी देश को महाशक्ति बनना है, 6 चीजें बहुत जरूरी है। सबसे पहले लीडरशिप। ये चाणक्य ने कहा था, मैंने नहीं कहा, 2400 साल पहले। लीडरशिप, नरेंद्र मोदी को यूनिवर्सली लोग कहते हैं ही इज द मोस्ट पावरफुल एंड द बेस्ट लीडर ऑफ एनी कंट्री। ये कोई अमेरिकन मॉर्निंग कंसल्ट है, अमेरिकन एजेंसी, वो तो बार बार कहते हैं ही इज द बेस्ट, नंबर 1। दूसरी चीज चाणक्य ने कही थी कि आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत होनी चाहिए। ऑलरेडी हम कहते हैं 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, बेटा मेरी बात मानिए, हम 3rd लार्जेस्ट हो गए हैं, बहुत जल्दी उस बात का भी ऐलान हो जाएगा। फिर उसने कहा था आपकी डिप्लोमेसी नंबर 1 होनी चाहिए। अब मुझे बताइए, जब यूक्रेन और रूस के बीच में जंग हो रहा था, कौन से देश से लोगों ने हाथ जोड़ के कहा था जाके मध्यस्थता करो? इजराइल हमास का हो रहा था, कौन से देश से कहा था? मुझसे कहा था। वी हैव द बेस्ट डिप्लोमेसी इन ह्यूमन हिस्ट्री, हमारे विदेश मंत्री टॉप के हैं। ये 4 चीजें होंगी। 5वीं चीज क्या है? चाणक्य ने कहा था आपका इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए। देश को अगर ताकत शक्तिशाली बनना है, मिलिट्री की बात करिए, वो तो पता ही है, वी आर द 3rd मोस्ट पावरफुल मिलिट्री इन द वर्ल्ड। चाणक्य ने फिर यह कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर बनाइए। अब जो मुझे ये बताइए, कौन सा देश है जो एक दिन के अंदर 34 किलोमीटर हाईवे बनाता है? कौन सा देश है जो 12 किलोमीटर रेलवे लाइन हर रोज बनाता है, जो 8 नए एयरपोर्ट हर साल बनाता है, जो 2 मेट्रो सिस्टम हर साल बनाता है? मैं हूं। फिर चाणक्य ने कहा था अगर आपके लोग अनपढ़ हैं तो आप महाशक्ति नहीं बन सकते। बेटा अमेरिका की आबादी 34 करोड़ की है, मेरे पास 34 करोड़ विद्यार्थी है। अब समझ जाओ ये जो ताकत है भारत की। जब मेरा निर्माण हुआ था 1951 में, बाय द वे
बाय वे ऑफ एक्नॉलेजमेंट मैं स्पष्ट कर दूं, माय फादर्स फैमिली वाज फ्रॉम गजनी, तो मैं आधा पठान हूं। माय मॉम वाज रिलेटेड टू अ सिख फैमिली, और जब पठान और सिख का खून मिलता है, चश्मा उतार के बता रहा हूं, तो ये गुड लुकिंग आदमी आपके सामने आ जाता है। दिस इज द थिंग आई ऑलवेज लव टू से, बचना है हसीनों लो मैं आ गया, 74 साल की उम्र है तो क्या फर्क पड़ता है। तो एजुकेशन की फील्ड में अगर आप देखें, जब मेरा निर्माण हुआ था 1951 में, भारत में 500 कॉलेज यूनिवर्सिटी थे, आज मेरे पास 60,000 है, 15 लाख स्कूल है मेरे पास। प्रतिदिन मैं 2 नए कॉलेज खोलता हूं, प्रति महीने मैं यूनिवर्सिटीज नहीं खोलता हूं। लोग दौड़ते हैं भारत की तरफ, देखते हैं, और सबको मैं कहता हूं, जो कहते हैं हमें यूरोप जैसे बनना है, मैं उनको कहता हूं, अरे तेरा ध्यान किधर है, तेरा हीरो इधर है, भारत की तरफ देख। आप लोग जहां आज हैं, अफ्रीका के देशों को कहता हूं, विकासशील देशों को, जहां आप आज लोग हैं, 50 साल पहले मैं वहां था। आज मैं बहुत आगे निकल गया बेटा, मैं सच बताता हूँ। 3 अफ्रीकी देशों में विशेष सलाहकार हूँ, वहां के लीडर्स आते हैं, मुझे देख के कहते हैं, आप अपने आप को डेवलपिंग कंट्री क्यों कहते हैं सर, आप तो डेवलप्ड कंट्री बन गए। मैंने कहा शाबाश, सर्टिफिकेट लिख के दे जा, मैं देखो मैं बन चुका हूँ। आज मुझसे पंगा कोई नहीं लेगा। डोनाल्ड ट्रंप जो भारत की तारीफ कर रहा है, वो समझ गया उसका दुश्मन चीन है, और चीन से केवल एक देश टक्कर ले सकता है, वो भारत है। तो नरेंद्र मोदी ने आपकी आर्थिक व्यवस्था को मजबूत किया, आपकी कूटनीति को मजबूत किया, फौज को मजबूत किया, इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया, और एजुकेशन को मजबूत किया, और सबसे बड़ी चीज सर, उसने बता दिया कि एक ईमानदार नेता कौन होता है। सर, मेरी 74 साल की उम्र है, मेरी तो ये प्रार्थना है मेरे भगवान से, सर भगवान से मैं कहूंगा, मालिक मेरी बचे कुछ उम्र भी नरेंद्र मोदी को लग जाए। भारत को मोदी की जरूरत है, मेरी जरूरत नहीं है। द वर्ल्ड नीड्स नरेंद्र मोदी। उसने बैलेंस रखा है, संतुलन रखा है दुनिया में। जिसको समस्या होती है मेरे पास भागता है, भाई मध्यस्थता करो, मध्यस्थता करो, भारत की क्या पोजीशन है, पहले कोई नहीं पूछता। हमें तो कहते थे यार क्या गरीब लोग हैं, ये क्या है वो है। और भारत की डेवलपमेंट, एक चीज और बता देता हूँ सर, हमें कहा जाता था वी आर करप्ट, वी आर कमजोर, वी आर नपुंसक, बहुत चीजें कही जाती हैं। हमें वो विश्वास, आत्मविश्वास नहीं है, हमें वो जुनून नहीं है। जो कुछ हम आज कर रहे हैं ना, वो एक डिफाइंस है कि टाइगर आजा मेरे पास, दिखा देंगे तेरे। दिस इज एन एक्ट ऑफ डिफाइंस। सर, पूजा, दुर्गा पूजा भी खत्म हुई, मुझे मालूम नहीं बेटा आप कभी गए हैं कि नहीं, कभी जाइएगा। वहां पर एक जो भजन ये चांट करते हैं, जागो माँ जागो, जागो माँ जागो, दुर्गा माँ के लिए, बहुत मजा आता है जब मैं इसको सुनता हूँ। आज भारत माँ, मेरी माँ, आपकी माँ जाग चुकी है। बिल्कुल सर। सर, एक नरेंद्र मोदी जी ने इस वक्त एक कार डिप्लोमेसी की शुरुआत कर दी है, और मुझे लग रहा है कि आगे चलकर सब इसकी नकल करने वाले हैं, क्योंकि जब मोदी जी ने बोला था कि भारत को हमें पूरी दुनिया में भारत को सबसे महान बनाना है, तो अमेरिका भी कहने लगे, ट्रंप भी कहने लगे मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वो वहां तो बाद में बोला, ऑस्ट्रेलिया, हमने पहले कहा था। हाँ हमने पहले कहा था, फिर कॉपी दुनिया करने लगी। तो अब क्या कार डिप्लोमेसी की नकल भी कुछ दिनों बाद दुनिया करने वाली। और ये कार डिप्लोमेसी है क्या सर? मोदी क्या संदेश देते हैं कार से? मोदी साहब ये संदेश दे रहे हैं कि अगर किसी देश को महान होना है, वो दूसरे पर हुकूमत करके नहीं हो सकता। पहले अपनी ताकत, अंदरूनी ताकत, जो ये बता रहा है, माई इनर स्ट्रेंथ, देश की ताकत को मुझे बनाना है। जब देश की ताकत बन जाएगी, फिर अपने आप सारी दुनिया आपकी इज्जत करेगी। मैं एक चीज बताता हूं, करोड़ों लोग आपका प्रोग्राम देखें सर, शक्ति इज्जत करती है केवल शक्ति की। देश के लोग जो ये कार्यक्रम देख रहे हैं, आपकी पॉडकास्ट, मैं कहना चाहता हूं कि बहुत से लोग कहते हैं महात्मा गांधी ये वो, मेरा हीरो नेताजी सुभाष चंद्र बोस था। 25,000 भारतवासी लड़े थे ब्रिटिश साम्राज्य को बचाने के लिए, 25 लाख। उस समय जॉर्ज परचम चला गया था, जॉर्ज छटम फटम जो भी था वो था, उसको बचाने के लिए हमारी फौज लड़ी थी। 25 लाख, कई मारे गए थे, और 25,000 लेकर दूसरे विश्व युद्ध में, ये सिंगापुर से निकलता है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। वो मेरा हीरो है सर, क्योंकि उसने भारत की आजादी के लिए जंग किया था। दूसरे तो और रीजन के, शायद ब्रिटिश हमें आजादी दे देंगे, वो नहीं देने वाले थे, वो डर गए थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस से। उसके बाद फिर नेवल ऑफिसर्स की म्यूटिनी हुई, बहुत सी चीजें हुई, और ब्रिटेन थक चुका था, फिर वो भाग के चले गए हमारे देश से। सो मोदी साहब जो कर रहे हैं, नेताजी को जो सम्मान दिया, सरदार पटेल को जो सम्मान, यू नो ही इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीबॉडी। उनमें सरदार पटेल की ताकत है, उनमें पटेल इसका नेताजी सुभाष चंद्र बोस का जज्बा है। उनके लिए और कुछ, मेरे लिए और कुछ मैटर नहीं करता। मेरी माँ तो भारत है, सब कुछ भारत माँ के लिए। तो ये डिप्लोमेसी जो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो मॉडल हम दुनिया को बता रहे हैं,
अपने अंदर झांको, अपनी ताकत बढ़ाओ, ये दूसरों पर हुकूमत करने से कुछ नहीं मिलेगा। जो कुछ आपके पास है, समझे कि मेरी देश की कमजोरी ये है, मेरी देश की ताकत ये है, कमजोरियों को अलग करो, ताकत को आप और मजबूत करो। ये हमारा मॉडल है। सर, भारत अब यूएई को ब्रह्मोस भी देने वाला है। ये अब ये ब्रह्मोस। देखिए, ये आपने कहा, मैंने नहीं कहा है। जो मुझे मालूम है मैं उसकी बात नहीं करूंगा। वो मांगे, हमने कई देशों को दिए हैं। हाँ। आपको पता है फिलीपींस ने लिया, वियतनाम लेने वाला है, इंडोनेशिया मांग रहा है, अगर उसको चाहिए तो ले लो। उसका दुश्मन इस समय कौन है? यूएई का। वो चाहता है कि दक्षिण यमन अलग हो जाए बाकी यमन से, और मैं वहां पे बैठ जाऊं। और अगर सऊदी कुछ बकवास करेगा तो मेरे पास तो ब्रह्मोस है। पाकिस्तान के जो हथियार हैं, जहाँ चीन ने उसको दिए थे सिंदूर में, तो पता लगा वो तो दिवाली के पटाखों की तरह फुस हो गए। कुछ आजकल बता रहे हैं, झूठ बहुत बोलते हैं। अरे उनका, अभी उनके राष्ट्रपति ने बोला जी जब सिंदूर हुआ तो मुझे कहा गया कि बंकर में बैठ जाओ। क्यों भाई? अगर तेरे को खतरा नहीं था तो बंकर में क्यों बैठा? हल्के हल्के ये झूठ इनके पकड़े जाते हैं। और वो भी, वो मुन्नी बाई भी बैठी हुई थी बंकर के अंदर। बाद में वो गया, उसने जाके पाकिस्तान के जो बदमाश है, कोई अपने आप को शरीफ कहता है, बोला देख भाई, अगर तूने जिंदा रहना है तो मुझे खेती मार्शल बना। उसने बना दिया। और फिर वो कहानी शुरू कर दी, हम जंग जीत गए, हम जीत गए, इतने जहाज गिरा दिए। आपको पता है, अभी मैंने पढ़ा है कहीं पर कि पाकिस्तान ने 18,000 लड़ाकू विमान गिरा दिए थे भारत के। हमारे पास 18,000 नहीं है, पर गिरा दिए उन्होंने। अफसाना होता है ना, बेवकूफ लोग हैं। और हर चीज जब आप मुल्ले को सुनोगे, जब जंग हो रहा है, अच्छा उसे पूछा गया अगर भारत के साथ जंग होगा तो क्या? अरे इंशाअल्लाह, फिर बंदूक लेके इंशाअल्लाह हम बॉर्डर पे इंशाअल्लाह जाएंगे, इंशाअल्लाह हम ट्रिगर दबाएंगे, इंशाअल्लाह, फिर इंशाअल्लाह गोली। ओ यार, अगर सब कुछ अल्लाह ने करना है तो अल्लाह को लड़ने दे, तेरे आने की क्या जरूरत है? गधा है, एक नंबर का गधा, बेवकूफ है। 52 साल मुझे डिप्लोमेसी में हो गए। लोग कहते हैं आप सीधी बात क्यों करते हैं? तो क्या टेढ़ी बात कर? मेरी लॉयल्टी किसको है? किसी इंसान को नहीं है। मेरी लॉयल्टी मेरी माँ को है। मेरी माँ का नाम भारत है। हर जन्म में उसकी सेवा करने आऊंगा बेटा। आप लोग भी इसको ये मैसेज आपके चैनल के थ्रू, आपके पॉडकास्ट के थ्रू देना चाहता हूं। नथिंग मैटर्स, सिर्फ भारत। बस भारत के लिए अगर आप काम करते जाओ, अपना भला मत देखो, तब आप देखेंगे भारत कहां से कहां। एंड दैट वी आर सीइंग टुडे। पीएम का गति शक्ति प्रोग्राम, मैं कहता हूं आपसे पढ़िए। गति शक्ति में क्या होता है? हम बात करते हैं, जितनी चीजें हम कर रहे हैं, एजुकेशन पे कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कनेक्टिविटी पे कर रहे हैं, इस पे कर रहे हैं, उस पे सबको लिंक कर दो तो हम तो डेवलप्ड कंट्री है। हाँ, पर कैपिटा हमारी नहीं है। मैं खाद्य पदार्थों के बारे में आपको बताता हूँ। 66-67 में अकाल था बेटा। आज क्या मम्मी एंड डैडी, हमारी जी। प्रधानमंत्री गई थी अमेरिका से अनाज मांगने, बोला गया कि आप भीख मांगने आई। अमेरिकन ने बोला आप भीख मांगने आई हो? अरे ऐसी चीजें नहीं करते। और आज आपके गोदामों में सर इतना अनाज और चावल, गेहूं और चावल है, पूरी दुनिया को आप कई महीनों के लिए खिला सकते हैं। ये ताकत है मेरी मां की। और नरेंद्र मोदी, वन मैन, जो कुछ पहली सरकारों ने किया बहुत अच्छा किया, लेकिन इस आदमी ने भारत को बोला है अपनी ताकत पहचान टाइगर। और ये टाइगर अपनी ताकत पहचान गया है। सर, 2026 में क्या भारत अब दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, आप कह रहे हैं कि कुछ दिनों में ऐलान हो जाएगा? और जिस हम बन तरीके से चुके हैं। बैक टू बैक यूरोपियन यूनियन हो या फिर इंग्लैंड हो या फिर ऑस्ट्रेलिया हो, इन सब के साथ जो ये डील साइन हो रही है, आज ही अभी मैं पढ़ा कि वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में यूएई के साथ अब रक्षा डील साइन हो गई है, दिल्ली में ऐलान हो जाएगा। कैसे देखें? और 26 जनवरी को इस बार क्या होने वाला है सर, बता दीजिए एक ये बार। दोनों आ रहे हैं, यूरोपियन यूनियन की, यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट जो बेंडल मेंडल पेंडल पेंडल जो भी उनका नाम है, वो जर्मनी की एक नेता होती थी, मिनिस्टर होती थी। और फिर एक यूरोपियन कमीशन वाले आ रहे हैं जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी होती है, फिर यूरोपियन काउंसिल जो पॉलिसी मेकिंग बॉडी होती है। दोनों के राष्ट्र प्रेसिडेंट्स यहाँ पर आ रहे हैं बातचीत करने। सर, उनको मेरा भोजन पसंद नहीं है, उनको मेरे चमड़े का रंग पसंद नहीं है, उनको मेरा मार्केट पसंद है। वो उसके लिए आ रहे हैं, और कोई मार्केट बचा नहीं। तो डिफेंस डील जो कर रहे हैं, मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आप तो बहुत बुद्धिमान है, आपके लोग जो प्रोग्राम बहुत बुद्धिमान है। फ्रांस का दुश्मन कौन है आज? कोई नहीं है। तो इतनी बड़ी डिफेंस इंडस्ट्री क्यों है? जर्मनी का दुश्मन आज कौन है? जब से सोवियत संघ चला गया तो इन्होंने एक दुश्मन का आविष्कार करना तो रूस को बना दिया। जब रूस, मान लीजिए अगर रूस के साथ दोस्ती हो जाती है, फिर अगला दुश्मन इनका शायद नेपाल बन जाएगा। अब जब नेपाल से दोस्ती हो जाती है, शायद साउथ अफ्रीका बन जाएगा। क्योंकि डिफेंस इंडस्ट्री को जारी रखना है तो आपको तो दुश्मन चाहिए ना, फॉर एवर वॉर्स। तो ये चीजें हैं जो डिफेंस डील कर रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि भारत को अपना सामान बेचेंगे। देखो टाइगर लोग, हम लोग बड़ा सोच समझ के खरीदते हैं। हम वो ऐसे लोग नहीं है जो एकदम से मान जाएं और कह दें कि जो आप हमें दे एक्सेट्रा। और एक चीज और है, हमारी जो कहते हैं कि 70-80% जो हम लोग हथियार इस्तेमाल करते हैं, हमारी सेना, वो भारत में बनते हैं। अब हम किसी के मोहताज नहीं है सर। अब भारत अपनी ताकत सबको देगी ना। मिसालें मिसालें हमने बनाई हैं, ब्रह्मोस वगैरह,
जो आपको पता है ऑपरेशन सिंदूर में एक एयर कंडीशनिंग डक्ट के थ्रू अंदर जाके नूर खान एयरबेस को ध्वस्त कर दिया था। पाकिस्तानी पहले बोले हमारा एक भी नहीं मरा, तो बाद में लोगों ने कहा कि भाई 120 मेडल आपने क्यों लोगों को दिए? ओ भूल गए थे कहना 120 मर गए। अच्छा 120 ही मरे थे? नहीं नहीं सॉरी भूल गए कहना कि 600 मर गए थे। ऐसे झूठे हैं, ऐसे बेईमान है, और बेईमानी इनकी पकड़ी जाती है। हमारा नारा क्या है सर, जो मैं अपनी छाती पर पहनता हूं, अशोका स्तंभ, सत्यम एव जयते, सत्य की हमेशा जीत है। सर अभी एक ट्रंप ने एक गाजा पीस समिट बनाई है, गाजा बोर्ड ऑफ पीस। हाँ, बोर्ड ऑफ उसके पीस, हाँ, अंदर गाजा, देशों को गाजा के दिया कई है। पीसेज हो गए हैं, वो कई पीसेज हो गए ना, तो वो एक पीस चाहता है। हाँ, बताइए, बेवकूफ कहीं का। ये तो बोर्ड कुछ ऑफ हो पीस का पाएगा कुछ नहीं उससे? है सर। अरे कुछ नहीं सर, देखिए वेनेजुएला को उसने ठोक पीट के काबू कर लिया है। किसने शोर मचाया? रूस की सेना गई थी उसको बचाने, चीन की सेना गई थी उसको बचाने, नॉर्थ कोरिया की सेना गई थी। दुनिया ने क्या बोला? यार देखो शांति होनी चाहिए, हमने भी वही बोला शांति होनी चाहिए। अब वो ग्रीनलैंड को हड़प करेगा, कौन शोर मचाएगा, कौन मुखालफत करेगा? डेनमार्क भिड़ेगा उससे, अरे 5 मिनट में तो तू खत्म हो जाएगा। उसके बाद गाजा का ये जो बोर्ड ऑफ पीस बन रहा है, उसने सीधा कहा कि फिलिस्तीनियों को निकालो। समस्या क्या है? अमेरिका उसको रिवियरा बनाना चाहता है। पहले ही डोनाल्ड ट्रंप ने कहा दुनिया भर के लोग आएंगे। मैं गया हूं सर, बड़ा खूबसूरत इलाका है, समुद्र की लहरें आके आपके पैरों को छूती हैं, वहां बैठ के आराम से करेंगे, बड़ा अच्छा मौसम, बड़े अच्छे लोग हैं। लेकिन फिलिस्तीनियों को कौन लेगा, ये एक बाधा है। तो जितने लोग वहां बोर्ड ऑफ पीस में बन रहे हैं, जैसे जिहादिस्तान को बोला, उसको बोला ना यार 10 लाख तू ले ले, 20 लाख तू ले ले, लेगा एक भी नहीं, कोई भी नहीं लेगा फिलिस्तीनियों को। तो ये ट्रम्प की वेनेजुएला हो गया, फिर ग्रीनलैंड है, फिर गाजा है। उसके बाद आप देखते जाइएगा, फिर ईरान को ठोकेगा, ये चौथा होगा। दुनिया कहेगी मत ठोक मत ठोक, अच्छा चलो ठोक दिया, कोई बात नहीं, ईरान अकेला है, उसकी बहुत सी दुश्मन। और पांचवा डिएगो गार्सिया। अभी उसने, जब वो डेवोस गया था, उसने कहा ये ब्रिटिश लोगों को देखो, गधे हैं, बेवकूफ है, पागल है। डिएगो गार्सिया सर ये शेगोस आर्किपेलागो, ढेर सारे छोटे द्वीप हैं जो पहले 200 साल पहले ब्रिटेन ने फ्रांस से लिया था, फ्रांस ने मॉरिशस से लिया था। ब्रिटेन कहता है मैं मॉरिशस को वापस कर रहा हूं 99 साल के लिए लीज पे, मेरी अपनी धरती तो मुझे दे रहा है लीज क्यों? भाई गधे हैं। अभी तक गोरे की ताकत खत्म हो गई है, अक्ल भी मेरा ख्याल उसकी खत्म हो गई है, सोचता अभी भी मैं दुनिया का शहंशाह हूं। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा पर वहां पे जो द्वीप है उनमें तो डिएगो गार्सिया है, वो तो मेरा मिलिट्री और नेवल बेस है। मजाल तेरी बेवकूफ, तू कैसे लौटा सकता है? अब देख लीजिएगा, वो उसको भी हासिल कर लेगा और कोई कुछ नहीं करेगा। सब बोलेंगे बैड बॉय बैड बॉय, चलो कर दिया तो कर दिया, अगली बार बात कर लिया, कहानी खत्म, पैसा हासिल। ये 5 सर चीजें उसकी, आप देखिए। 2026 इज द ईयर ऑफ द हॉर्स। चाइनीज और जापानीज माइथोलॉजी में उसको घोड़े का साल कहते हैं। घोड़ा शक्तिशाली और खतरनाक हो। सर अगर ऐसे ही रहा तो ये तीसरा विश्व युद्ध भी तो हो सकता है, अगर सवाल ऐसा नहीं कोई। पैदा होता। पहला विश्व युद्ध शुरू हुआ था यूरोप में, दूसरा विश्व युद्ध हुआ यूरोप में। पहले विश्व युद्ध में 30 देश लड़े थे, दूसरे विश्व युद्ध में 70। कौन लड़ेगा? ये तो यूरोप आपस में लड़ेंगे। और किसमें ताकत है डोनाल्ड ट्रंप को की मुखालफत करने की? कोई विश्व युद्ध नहीं होगा, ना एशिया लड़ेगा, ना लैटिन अमेरिका लड़ेगा, ना अफ्रीका लड़ेगा। हम सब लड़े थे दूसरे विश्व युद्ध में, अब नहीं। सवाल नहीं पैदा। ये कहने की बात बड़ी अच्छी है, थर्ड वर्ल्ड वॉर। वर्ल्ड वॉर किस लिए? वर्ल्ड तो लड़ेगी नहीं। आप लोग नहीं, थर्ड यूरोपियन वॉर कह दीजिए, कहना चाहते हो वो सर वही होगा और कुछ नहीं होगा। हाँ, पर्दे के पीछे क्या चीन के साथ हाथ भी मिला लिया है अमेरिका ने, ट्रंप और शी जिनपिंग, मेरा नहीं या फिर मानना कुछ है, और मेरा है? मानना है कि पर्दे के पीछे रूस के साथ हाथ मिला है। रूस और चीन एक दूसरे को पसंद नहीं करते, बल्कि रूस बिल्कुल नापसंद करता है। वो तो 20 साल पहले तक चीन को कहते हैं क्या बेवकूफ लोग हैं, क्या आगे करते हैं चीनी लोग, पागल लोग हैं। लेकिन फिर उसको पैसे की जरूरत है, पश्चिमी देशों ने दबाव डाला रूस पर, तो वो चीन की तरफ उसने अपना मुख कर दिया। लेकिन वो बनेगा नहीं। उसने सर, मेरा मानना है अलास्का में दोनों की मीटिंग हुई थी। रूस ने बोला देख टाइगर, दक्षिण अमेरिका तेरा, वो मोनरो डॉक्ट्रिन, जिसको डॉनरो डॉक्ट्रिन कहता है, सारी दुनिया को ये मेरा इलाका है, तुम आए मेरे बाग बगीचे में, मैं ठोकूंगा बुरी तरह से। और दूसरी चीज जो है, उसने ये बोला है पुतिन को, जब भी अलास्का में मिले थे, देख टाइगर, खा जा यार तू यूक्रेन को, क्या फर्क, मेरे को क्या फर्क। और अभी उसके होमलैंड सिक्योरिटी वाले सेक्रेटरी ने एक इंटरव्यू में कहा है रूस से तेल खरीद रहा है यूरोप, यानी अपने अगेंस्ट लड़ाई खुद यूरोप लड़ रहा है। अभी आपकी चीज बता देता हूं बेटा, अब सुन लीजिए बड़े ध्यान से। अभी 8-10 टैंकर, ऑयल टैंकर वेनेजुएला से जो जा रहे थे, उनको अमेरिकन ने पकड़ लिया, उनमें तेल था। तेल कहां जा रहा था? मेरे दोस्त कहते हैं वो तो रूस जा रहा था। अरे गधो, रूस तो दुनिया का टॉप एक्सपोर्टर है तेल का, वो क्यों तेल लेगा वेनेजुएला से? वो तेल था यूरोप के लिए। यूरोप वो तेल लेगा और पैसे देगा रूस को, क्योंकि रूस ने बहुत हथियार दिए हैं वेनेजुएला को, अभी पैसे नहीं आ रहे। तो ये द यूरोपियंस आर इडियट्स, दोगलापन है। तेल खरीद रहे हैं
उस पैसे से रूस उन्हीं के साथ लड़ेगा। वो तो पूरी तरह से फंस गए हैं यूक्रेन में, अब बाहर कैसे निकलना है वो उनको मालूम नहीं। भारत इस चीज में बहुत संयम बरतता है। एक टाइम था जब वो अमेरिका के राष्ट्रपति ने कहा या किसी लीडर ने कहा था ये भारत तो लॉन्ड्रोमैट है, रूस का पैसा लॉन्ड्र करता है, नहीं मदद करता है यूक्रेन। अरे जा यार अमृतसर में जाके छोले खा, और जब चाइना का जंग होगा भारत के साथ तो फिर देखेंगे हमें समर्थन करना है कि नहीं। और तेरे समर्थन की जरूरत नहीं है। गालवान के बाद चीन समझ गया है कि टाइगर, ये जो शेर है ना, शेरों वाली माँ जो है भारत की, ये इस माँ से पंगा लेना बड़ा मुश्किल है बेटा। ये इंडिया नहीं है, ये भारत है। आज तो बता दूं दुनिया बदल रही है, लेकिन जो कुछ होना है वो होगा, और उसमें भारत की अहम भूमिका। सर एक इंटरेस्टिंग अपडेट हुआ है, इस पर भी जरा जानकारी प्लीज दीजिएगा। एक रॉयटर्स का एक सर्वे आया है बांग्लादेश को लेकर कि जो फरवरी में इलेक्शन होने उसमें जमाते इस्लामी, वो पार्टी जिसने बांग्लादेश की आजादी का विरोध किया था, उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। और खालिदा सवाल जिया नहीं की पैदा बात, होता, अगर सवाल ऐसा नहीं पैदा हो होता, गया। हाँ। नहीं होगा। मैं आपको पहले बताता हूँ इलेक्शन मेरा ख्याल नहीं होंगे, क्योंकि वहां पे जो हिंसा चल रही है वो बोलेगा, ये क्या नाम है इसका, मोहम्मद यूसुफ खान, जो क्लिंटन मैडम का क्या था, चौकीदार था या घनसामा था या धोबी था, उसको कोई तो बना दिया चीफ एडवाइजर। सवाल नहीं पैदा होता कि जमाते इस्लामी, देखो जमाते इस्लामी 5% या 2% जो वहां की जनसंख्या, उनके उतनी उनकी तादाद है, फुदक रहे हैं। लेकिन बंगाली जिनको मैं जानता हूँ सर, वो लोग बंगाली हैं, बड़ा नाज है अपनी भाषा पर, अपनी सिविलाइजेशन पर, अपनी संस्कृति पर। वो इतनी जल्दी से जिहादी नहीं करेंगे। कुछ है थोड़े बहुत, लेकिन जीत। और रॉयटर्स क्यों कहानी लिखता है? सर पैसे दो ना, मैं लिखवा देता हूं कि कल भारत कब्जा करने वाला है अमेरिका पर, रॉयटर्स एक कहानी छाप देगा। वो तो पैसे का खेल है पूरा। डोंट बिलीव अ वर्ड जो ये बकवास करते हैं। कोई जमाते इस्लामी नहीं, उसको कैसे पता है? वहां जाके उसके आदमी ने 10 लोगों से बात की और चिट्ठी लिख दी और रिपोर्ट फाइल कर दी। भारत में भी आता है उनका आदमी, 2 दिन होते नहीं है तो बड़ी बड़ी रिपोर्टें फाइल करता है। मैं बता देता हूँ भारत के बारे में सबसे कहता हूँ, अंग्रेजी में यू कैन राइट ऑलमोस्ट एनीथिंग अबाउट इंडिया एंड बी ऑलमोस्ट सर्टन दैट यू आर ऑलमोस्ट करेक्ट। आप कहोगे गरीब देश है वो भी सही है, अमीर देश है वो भी सही है, नपुंसक देश है वो भी सही है, ताकतवर देश है वो भी सही है, ऐसे लोग हैं वो भी सही है, वैसे लोग हैं वो भी सही है, हर चीज सही है भारत में। वी आर अ नेशन which satisfies everybody's desire to become an expert. लेकिन भारत भारत है, हमारी सच्चाई हम जानते हैं। बार बार पीएम साहब यही तो कहते हैं ना, अपनी ताकत पहचानो। मेरा भी यही अनुरोध है आपके जितने व्यूअर्स हैं, अपनी ताकत पहचानो। बहुत ताकत है हमने। अरे एक चीज आपको बता देता हूँ, पीएम साहब ने एक बार कहा था हमारा सिद्धांत है घर में घुस के मारेंगे, फिर कहा था 7वें पाताल में भी छुपोगे ढूंढ निकालूंगा, फिर कहा था चुन चुन के हिसाब लेना मेरी फितरत है। पहली चीज जो कही थी हमारा सिद्धांत है हम घर में घुस के मारेंगे, मुझे समझ नहीं आया था। पिछले साल 25 फरवरी डेट में मुझे महाकुंभ ने एक महात्मा के चरणों में बैठ के मैंने पूछा, महात्मा जी ये क्या बोल रहे हैं? तो बोला एम्बेसडर आपको याद है भगवान श्री हनुमान ने आखिरी चीज क्या की थी लंका से आने से पहले? मैंने कहा महल को आग लगा दी थी। कहते हजारों साल पहले हमने घर में घुस के मारा था। ये चीज मैं समझा था, तब मुझे समझ आया पीएम साहब क्या कह रहे हैं। ये ताकत है, ये परंपरा है भारत की। ये सब शांति वांति सब ठीक है, लेकिन मुझे ललकारोगे तो फिर मेरा आप वो रूप देखोगे। आप शिव तांडव स्तोत्रम का नहीं देखोगे, आप रुद्र तांडव का रूप देखोगे। दुनिया ब्रह्मांड कांपेगा जब भारत को नाराज किया जाएगी। सर अजीत डोभाल की सर सक्रियता अचानक से बहुत ज्यादा बढ़ गई है क्या? क्योंकि क्योंकि मोदी जी के बारे में आउटस्टैंडिंग, दुनिया में उसके मुकाबले का कोई नहीं है। मैं तो मिला हुआ हूं, आउटस्टैंडिंग। सब समझते हैं क्या हो रहा है और लोग जानते हैं कि वो किस तरह से टक्कर लेगा। बेटा आई हैव 2 more minutes में मुझे वापस जाना है, तो मैं आपको अब यही सवाल फाइनली ये कह देता हूं, फिर आप कर दीजिएगा कि फाइनल यही है। नहीं, जो लोग मैं ये जानना चाह रहा था सर, दिल्ली वाले ब्लास्ट का बदला पूरा हुआ नहीं है। मोदी जी ने कहा था एक्ट ऑफ टेरर माना जाएगा, तो क्या पीओके की चढ़ाई 100% यहाँ पर देखिएगा। दिल्ली का जो आप लाल किले की बात कर रहे हैं, जो ब्लास्ट वहां पे हुआ था, जो मर गया था, वो सब भारतीय थे। जब पहलगाम में हुआ था तो वो तो विदेश से आए थे, वो गधे वहां से 3 आए थे जिहादी मरने के लिए 72 हूरों के पास जाने के लिए। और बाय द वे जिहादी लोगों, अब 72 हूरें नहीं मिलेंगी, अब 22 मिलेंगी कि हमने बहुत भेज दिए हैं वहां पर, थोड़ी कमी हो गई है हूरों की। आजकल तो जन्नत टाइम्स में इश्तेहार भी आता है, भाई हूरें अप्लाई करो नौकरी के लिए, आ जाओ हमारे पास। ये जो बेवकूफ आते हैं इनका देखभाल करने के लिए। नो क्वेश्चन। एक और कुछ हुआ वहां से
ऐसा मारेंगे इनको सर, भरोसा करिए हम पर, आपकी कूटनीति पर, आपकी फौज पर, एंड मोर देन एनीथिंग एल्स एक व्यक्ति पर जो विष्णु का अवतार है, उस पर भरोसा करिए। उसका नाम है नरेंद्र भाई दामोदर दास मोदी। प्राइम मिनिस्टर, मेरी जिंदगी के बचे कुछ दिन भी आपको लग जाए, देश को आपकी आवश्यकता है। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपने समय दिया और आपने आपने आज बुलाया, थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा बेटा, बुलाते रहो, मैं आता हूं। यू आर ठीक है, बहुत ब्रिलियंट, यू आर आउटस्टैंडिंग, बहुत थैंक अच्छा। यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू ऐसी बेटा, भगवान आपके अगली बार हम साथ। कोशिश करेंगे, एक बार बैठकर पॉडकास्ट करेंगे जब भी आपका समय मिलेगा। बहुत लंबी समय पॉडकास्ट 1 घंटे की करेंगे हम अगली बार। थैंक यू, डन। गॉड ब्लेस, भगवान आपके साथ। ठीक, जय माता दी सर। तो दोस्तों, दीपक वोरा सर ने यह बताया कि कैसे पूरी दुनिया के अंदर नरेंद्र मोदी की ही तूफानी शक्ति देखने को मिल रही है। जब पूरी दुनिया ट्रंप के आगे झुक जा रही है तो मोदी सीना तान कर खड़े हैं और उनकी कार डिप्लोमेसी ने तो इस वक्त पूरी दुनिया के अंदर गजब खेल उठा रखा है। यूएई के साथ सिर्फ 2 घंटे की ही मुलाकात ने, वहां के राजा आए थे और 2 घंटे की ही मुलाकात ने पाकिस्तान तक में खलबली मचा दी है। चीन से लेकर सऊदी अरब और बड़े बड़े देश समझ नहीं पा रहे, जो भारत के खिलाफ रणनीति बनाने चले थे, सऊदी पाकिस्तान के साथ जाकर हाथ मिला रहा था कि अगर किसी भी तरीके से कोई हमला हुआ तो हम साथ देंगे। अब यूएई के जरिए से मोदी ने दबोचने के लिए एक बड़ा ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लेकिन दोस्तों, 2 घंटे के अंदर ही मोदी ने पूरी दुनिया को अपनी ताकत दिखा दी है। खैर, इस पर क्या कहेंगे कमेंट में जय हिंद वंदे मातरम जरूर लिखना, और अगर आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो हमें जरूर बताना। इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा दोस्तों, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।